हेलो स्टूडेंट्स, अब आज हम लोग समझेंगे अमीटर और वोल्ट मीटर कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहला बात कि गैल्वेनोमीटर से ही, अब गैल्वेनोमीटर तो बनाने आ गया, लास्ट क्लास में बताए थे ना, सिलेंडर होता है सॉफ्ट आयरन का, उस पर हम लोग कॉइल लपेटे थे, दो सेमी सिलेंड्रिकल पोल या कॉनकेव पोल के बीच में रखे थे, पॉइंटर लगाए थे, तो गैल्वेनोमीटर तो आ गया बनाने। अब गैल्वेनोमीटर से ही बनता है एमीटर, वाई क्यों, और वोल्ट मीटर क्या जरूरत है। वोल्ट मीटर आपके दिमाग में आएगा कि क्या गैल्वेनोमीटर सही करंट और सही वोल्टेज नहीं नाप सकता। फिर से बोल रहा, रिपीट, पहले सुनिए, क्या गैल्वेनोमीटर जो हम लोग बनाए लास्ट क्लास में वो खुद सही करंट, एकदम करेक्ट करंट और करेक्ट वोल्टेज नहीं नाप देगा। क्या जरूरत है अमीटर और वोल्ट मीटर का, पहले इस क्वेश्चन को दिमाग में लाइए। क्या जरूरत है गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाने का, क्या जरूरत है गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाने का, क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या सॉल्यूशन है। क्वेश्चन को पहले समझिए, क्यों बनाते हैं अमीटर वोल्ट मीटर अलग से। ठीक, तो ये पहले क्वेश्चन दिमाग में रखिए, अमीटर वोल्ट मीटर क्यों बनाते हैं, गैल्वेनोमीटर से ही बनता है दोनों। अब देखिए उसका रीजन को समझने का प्रयास करें। व्हाई ए गैल्वेनोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली एज अमीटर, मतलब एक गैल्वेनोमीटर खुद सही करंट नहीं नापता है। गैल्वेनोमीटर जो करंट नापता है उसमें एरर होता है, ठीक है, एरर होता है, गलत नापता है। क्यों गलत नापता है और क्या प्रॉब्लम है कि गैल्वेनोमीटर, हम लोग गैल्वेनोमीटर को नहीं यूज कर सकते डायरेक्टली एज अमीटर कि करंट नाप दो भाई। ठीक, तो ये एनसीईआरटी में दो कारण लिखा है, दिस इज फॉर 2 रीजंस, कि गैल्वेनोमीटर से भाई करंट नहीं नाप सकते। एक बार पढ़ के सुनाते हैं फिर समझाते हैं। गैल्वेनोमीटर इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस, इट गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर, माइक्रो 10 to the power -6 और मिली एम्पियर, ठीक है, 10 to the power, ऐसे एनसीईआरटी में माइक्रो ही लिखा हुआ है, ये हम अपने से ऐड कर दिए, या तो मिली एम्पियर। अब चलो हिंदी में समझाते हैं, पहले इसका कारण सुनो ध्यान से। जैसे कि ये सिंबल है जो हम लोग गैल्वेनोमीटर बनाए थे ना, उसका सिंबल हो गया। अब उसमें सुई इधर ऐसे रखता है मान लो, अब ये गैल्वेनोमीटर का सिंबल है, ठीक। अब इसमें जब हम लोग करंट दे रहे हैं तो चलो ये पॉइंटर यहां पे आ गया, फिर और करंट को हम बढ़ाएं, करंट को इंक्रीज किया तो पॉइंटर और यहां आ गया, फिर करंट को और बढ़ाएं तो पॉइंटर यहां तक आ गया। यहां पे एक स्टॉपर पिन होता है, स्टॉपर पिन, ध्यान से सुनो, एक स्टॉपर पिन होता है यहां पे या कहीं पे भी रहेगा। उसके बाद पॉइंटर आगे नहीं जा सकता है, पॉइंटर स्टॉप हो जाएगा। ठीक, मतलब कि तुम करंट बढ़ाते जा रहे हो, अब मान लो कि यहां तक स्टॉपर पिन आ गया, अब करंट बढ़ा के कोई फायदा नहीं है। जो जहां तक पॉइंटर एकदम एंड में आ जाता है उस करंट को बोलते हैं आईजी। तुम बोल सकते हो करंट इन गैल्वेनोमीटर, या फिर रिपीट करो, अभी लिख देंगे सब, पहले सुनो, अभी हम बोल रहे हैं तुम सुन रहे हो। करंट करस्पॉन्डिंग टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन, बोलो हम क्या बोले, रिपीट करो, करंट करस्पॉन्डिंग टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन या करंट करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। मतलब कि जितना भाई करंट बढ़ते फुल स्केल, तो आईजी का मतलब वो मैक्सिमम करंट जिसपे फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो रहा है। अब करंट बढ़ा के कोई फायदा नहीं, क्योंकि स्टॉपर पिन अब पॉइंटर को और आगे जाने नहीं देगा। ठीक, अब सुनो क्या बोलता है, ये बहुत सेंसिटिव डिवाइस है। जब हम लोग गैल्वेनोमीटर जो बनाए थे, अभी तुम मेकर की तरह सोचना, लास्ट क्लास में बोले थे ना मेकर हो तुम, जो गैल्वेनोमीटर एक्चुअली बना जाता है का तो बहुत सेंसिटिव होता है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर बहुत सेंसिटिव होता है, इसका मतलब ये करंट माइक्रो एम्पियर में ही देते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर, मतलब छोटा ही सा करंट देते हैं तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन मिल जाता है। इसका मतलब क्या, इससे अगर करंट तुम इंक्रीज करोगे तो उसके बाद हो सकता है कि जो गैल्वेनोमीटर का कॉइल है वो बर्न कर जाता है, बर्न, डैमेज हो गया, बर्न हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। और तो और लिखा है कि ज्यादा एक बैग करंट को बढ़ा दोगे अगर करंट को, तो स्टॉपर पिन टूट जाएगा, पॉइंटर आगे चल जाएगा, डैमेज हो गया।
सेंसिटिव होता है, ज्यादा करंट बढ़ाओगे ना तो डैमेज हो जाता है गैल्वेनोमीटर। प्रॉब्लम को समझो पहले, गैल्वेनोमीटर में क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम समझ जाओगे तो समझ जाएंगे अमीटर काहे बनाते हैं। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस। ठीक है, इट गिव्स अस फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फुल स्केल डिफ्लेक्शन समझा दिए, बहुत सुंदर। फॉर ए करंट ऑफ ऑर्डर माइक्रो एम्पियर पे ही फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है। उससे ज्यादा करंट बढ़ाओगे डैमेज हो जाएगा, या तो कॉइल बर्न कर जाएगा और या तो स्टॉपर पिन का के बाद उसको तोड़ के पॉइंटर आगे चला जाएगा, मतलब कि डैमेज। क्लियर, ये बात को समझो। इसका मतलब कोई बच्चा बोलेगा ओ गैल्वेनोमीटर का सर रेंज बहुत कम होता है सर, ये तो बहुत कम करंट को सर मेजर कर पाता है, इसका तो रेंज बहुत कम होता है। ठीक है, अब रेंज को बढ़ाएंगे, सब बताएंगे। प्रॉब्लम पहले सुनो फिर सॉल्यूशन। अमीटर इसीलिए तो बनाएंगे, अमीटर रेंज बढ़ा देंगे, ठीक है ना, डैमेज भी नहीं होगा। तो अब दूसरा लिख रहा है फॉर मेजरिंग करेंट्स। हाँ, इसको पहले हम समझाते हैं, पहले पढ़ लो। द गैल्वेनोमीटर हैज टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। सबको पता था कि करंट को नापना है तो सीरीज में लगाना पड़ता है। एंड एज इट हैज लार्ज रेजिस्टेंस दिस विल चेंज द वैल्यू ऑफ करंट इन सर्किट। आओ समझो एक और प्रॉब्लम। देखो प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि मान लो ये एक रजिस्टर है, लेट अस सपोज ये रजिस्टर है 5 ओम का मान लो, और हम यहाँ एक आइडियल बैटरी लगा दिए 10 वोल्ट का मान लो, मतलब इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल का 10 वोल्ट है। चलो अब हम तुमसे पूछे कि करंट कितना है आएगा, तो तुम बोलोगे करंट होगा V बाई आर, ओम्स लॉ से, तो V बाई आर तो 10/5 मतलब कि 2 एम्पियर करंट हो गया। ठीक है, अब हम लोग को मन क्या था, काश हम लोग के पास कोई डिवाइस होता है। ये तो कॉपी पे थ्योरी पे आ गया। अब मन क्या था, क्या काश हम लोग मेकर होते हैं और हम लोग के पास कोई यंत्र होता, कोई इंस्ट्रूमेंट होता जिसको हम लोग लगा देते और डायरेक्ट वो बता देता 2 एम्पियर। ठीक है, ये हम लोग का चाहत था कि काश हम लोग के पास ऐसा एक यंत्र होता, इंस्ट्रूमेंट होता। तो उसके लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर बनाए थे भाई, मेकर हम लोग थे। अब गैल्वेनोमीटर को सीरीज में लगा दिए इस रेजिस्टेंस के साथ, चलो ये सिंबल दे दिए, गैल्वेनोमीटर को हम सीरीज में लगा दिए। लेकिन अरे बच्चे, क्या ये गैल्वेनोमीटर 2 एम्पियर का करंट मेजर करेगा? नहीं करेगा। बताओ क्यों? ये गैल्वेनोमीटर 2 एम्पियर का करंट को क्या डायरेक्टली मेजर करेगा? नहीं करेगा। बताओ क्यों? व्हाई? क्योंकि गैल्वेनोमीटर का खुद का भी तो रेजिस्टेंस होता है। जो कॉइल लपेटे थे सिलेंडर के ऊपर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल, वो भी तो रेजिस्टेंस था। तो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है Rg, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, वो 1 ओम से लेकर 100 ओम के बीच में होता है। का तो 1 ओम से 100 ओम मान लेते हैं कि इसी का हो गया तुम्हारा, लेटर सपोज चलो 10 ही ओम मान लेते हैं, 10 ओम। चलो अब गैल्वेनोमीटर, इस जो गैल्वेनोमीटर इसका 10 ओम है। अब जैसे ही तुम सर्किट में लगाओगे, सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 10, 5, 15। जबकि नापना था कि 5 एम्पियर इस बैटरी से कितना करंट निकाल रहा है। अब देखो करंट क्या नाप देगा, I डैश V बाई आर इक्विवेलेंट। V तो 10 ही रहेगा, लेकिन R इक्विवेलेंट 15 हो गया। अब बताओ, बहुत कम करंट नापेगा। ये तो बहुत एरर आ गया। मतलब कि जो करंट मेजर करना चाहिए था वो करंट नहीं मेजर करेगा। मतलब जब गैल्वेनोमीटर सर्किट में आया तो सर्किट का रेजिस्टेंस को ओवरऑल बढ़ा दिया, पूरा सर्किट का रूपरेखा ही चेंज कर दिया। ये तो बहुत गड़बड़ काम हो गया, प्रॉब्लम है। तो हम चाहते थे कि 5 एम्पियर लगाए तो कितना करंट निकला, ये तो खुद आके अपना बढ़ा दिया। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि फॉर मेजरिंग करंट द गैल्वेनोमीटर हैज टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। सही है, एंड एज इट हैज लार्ज रेजिस्टेंस, देखो 1 से 100 ओम के बीच में, दिस विल चेंज द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो ये सब प्रॉब्लम है गैल्वेनोमीटर का। अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि गैल्वेनोमीटर जल्दी डैमेज भी हो जाता है, उसका रेंज भी बहुत कम होता है। पहला प्रॉब्लम कि गैल्वेनोमीटर का रेंज कम होता है। दूसरा, वो सही करंट नहीं नापता है, करंट में एरर आता है। क्यों? क्योंकि उसका खुद का भी तो रेजिस्टेंस है बाबा। तो अब दोनों प्रॉब्लम समझ गए होंगे, नोट कर लो पहले इसको। अब हम बताते हैं कि ये तो तुम समझ गए प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? अमीटर। आओ समझो। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वोल्टेज नापने के लिए वोल्ट मीटर। दोनों का प्रॉब्लम सेम है कि गैल्वेनोमीटर कम ही करंट या वोल्टेज में डैमेज हो जाता है, और जब डैमेज हो जाएगा तो डैमेज से बचाने के लिए, रेंज को बढ़ाने के लिए
और सही सही करंट वोल्टेज नापने के लिए कि एरर कम से कम हो, हम लोग को अब कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा गैल्वेनोमीटर में। आओ समझते हैं, पहले थोड़ा सा और समझा दे। देखो जो तुम सिलेंडर था लास्ट क्लास में, पहले थोड़ा समझ लो, उसमें हम कॉइल लपेटे थे ऐसे, याद है ना? ये एचसी वर्मा वाला फिगर जो बताए थे, जो करंट ऐसे दिए थे हम लोग। अब पहले एक बात याद कर लो, ये तो गैल्वेनोमीटर याद है, दो चुंबक था, कनकेव सेमी सिलेंड्रिकल पोल्स, ठीक है ना? अब आज हम तुमको अभी बताएंगे, सब समझाएंगे क्यों का है कि अगर इसी गैल्वेनोमीटर कॉइल, इसी का रेजिस्टेंस आर जी या सिंपली कुछ बुक जी लिखता है, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कॉइल, इसी के साथ अगर पैरेलल में, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, एक बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस, इसको संट बोलते हैं, संट। अच्छा, संट का मीनिंग होता है जो डायरेक्शन को बदल देता है, ठीक है? जैसे तुम ट्रेन के ट्रैक पे देखे होगे कि अगर ट्रेन जा रहा है एक पटरी पे और उसका रास्ता को बदलना है तो ऐसे रहता है, संट कर देता है, तो ट्रेन का पटरी ट्रैक बदल जाता है, ट्रैक, तो बोलते हैं संटिंग कर दिया, ट्रेन का संटिंग कर दिया, इसका मतलब ट्रैक को चेंज कर दिया। ये हम जस्ट मतलब बता रहे हैं, हम लोग आमतौर पे बोलते हैं संट। तो अब वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस लगाते हैं संट, पढ़ाएंगे डिटेल में, पहले सुन लो। देखो कैसे लगा दी, इस कॉइल था, इसे लपेटे थे, उसके साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस, कॉइल के साथ पैरेलल में वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, बोलते रहो मेरे साथ, वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस लगा दिए। तो अब बोलेंगे गैल्वेनोमीटर अमीटर बन गया, बन गया गैल्वेनोमीटर अमीटर बन गया। पहले याद कर लो, फिर समझाते हैं क्यों कैसे। यही हम थोड़ा देर के बाद पढ़ाएंगे कि जैसे कि तुम पढ़े थे, सिलेंडर था, उस पे कॉइल लपेटे थे हम लोग, गैल्वेनोमीटर कॉइल, ठीक? इसी गैल्वेनोमीटर के साथ अभी थोड़ा देर के बाद पढ़ाएंगे कि सीरीज में एक लार्ज रेजिस्टेंस लगा दिए, मान लो हम आरएल मान लेते हैं, तो ये वोल्ट मीटर बन गया। तो पहले तुम याद कर लो कि तो बड़ी आसान है सर। अगर हम पूछेंगे कि गैल्वेनोमीटर को, गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाओ, क्या करना है? तो बोलना कि पैरेलल में बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस लगा देना है गैल्वेनोमीटर कॉइल के साथ। फिर हम पूछेंगे ना कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाना है, क्या करें? तो बोलना बहुत लार्ज रेजिस्टेंस लगा देंगे सीरीज में गैल्वेनोमीटर कॉइल के साथ। तो ये पहले बोल लो एक बार। तो चलो पढ़ते हैं डिटेल में अच्छा से। ये तो मैं सही रात में बताया था, इसको नोट नहीं करना, बस एक नजर देख लो, इसको नोट नहीं करना है, इसको एक नजर बस मन में देख लो कि अच्छा कैसे कन्वर्जन हो रहा है। तो कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, और इस पे सवाल भी देखेंगे, न्यूमेरिकल ही आता है आमतौर पे, सिंपल सा एक न्यूमेरिकल होता है, वही आता है बोर्ड एग्जाम में, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। अब तुम प्रॉब्लम समझ गए हो भाई, कि मान लो कि मेरे पास एक रेजिस्टेंस था आर, जैसे नहीं बताए थे यहाँ पे 5 ओम वाला, वही एग्जांपल दे रहे हैं, और यहाँ पे एक बैटरी था जिसका टर्मिनल वोल्टेज कितना था, V। अब इसी का हमको करंट मेजर करना था, पहले तुम समझते रहना, नोट नहीं करो, रुको। तो हम लोग क्या किए भाई कि हम लोग अमीटर, सॉरी हम लोग मेकर है, हम लोग गैल्वेनोमीटर का आविष्कार किया, ऐसे लगा दिए गैल्वेनोमीटर को। क्या ये गैल्वेनोमीटर सही करंट नापा? नहीं। क्यों 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 नहीं मेजर किया? क्योंकि इसका खुद का भी रेजिस्टेंस होता है, ठीक है? तो यहाँ पे मान लेते हैं लेट, पहले अच्छा उसे बाद में लिख देंगे, पहले समझा देते हैं। अब हम लोग को नहीं नापा सही करंट, करंट सही आई जो है नहीं नापा, तो हम लोग क्या किए, इसके साथ पैरेलल में, समझाए थे ना भी, एक बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस लगा दिए, शंट, वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, ठीक है, शंट। अब ये जो पूरा सिस्टम है, मान लो कि इसमें आई में से, आई का इसमें से करंट गया आई जी, सब समझाएंगे, टेंशन कुछ नहीं लो, सुनते रहो, खाली मेरे जो हम बोल रहे हैं उस पर दिमाग लगाओ। तो इसमें कितना जाएगा, आई माइनस आई जी, क्योंकि यहाँ पे आई आया तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा नोड रूल से, अगर आई का आई जी गया तो इधर कितना जाएगा, आई माइनस आई जी, ठीक है ना? करंट आई का एक तरफ आई जी, एक आई तरफ आई माइनस आई जी, ठीक है? और इसी सिस्टम को हम बताएंगे, इस पूरे सिस्टम को, देखो 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 कैसे, इसी पूरे सिस्टम को बोलते हैं अमीटर। चलो समझा दिए, पहले धीरे धीरे कुछ कुछ बनाना भी सीख लो, जैसे कि ऐसे हो गया रेजिस्टेंस, जो कि पता करना था कि ये आर रेजिस्टेंस 20 वोल्ट के बैटरी से कितना करंट भाई निकाल रहा है,
तो ये आर रेजिस्टेंस मान लो आई करंट निकाल रहा है, तो हम लोग एक अमीटर लगा दिया, देखो नया सिंबल आ गया, गैल्वेनोमीटर का पैरेलल में शंट लग गया, तो इसका एक नया सिंबल आ गया ए। अब यही गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो गया अमीटर में। बहुत सिंपल ढंग से बोल रहे हैं ताकि किसी को कंफ्यूजन नहीं हो। देख लो यही इक्विवेलेंट ऐसे हो गया, यहाँ इक्विवेलेंट का भी साइन दे सकते हैं, 3 साइन, मतलब अब यही इक्विवेलेंट हो गया, यही बराबर हो गया। तो पहले क्या याद किए तुम, टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर into an ammeter, ठीक है, into an ammeter, a very small resistance, ठीक है, S called shunt resistance, shunt, a very small resistance, S बाद में लिखेंगे, a very small resistance called shunt, SHUNT, shunt resistance. Shunt resistance is connected in parallel with galvanometer coil, ठीक है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर सब समझ में आ रहा है लेकिन क्या है लगा दिया, सॉल्यूशन समझ में नहीं आया, प्रॉब्लम समझ में आ गया। देखो सॉल्यूशन भी समझ में आ गया। देखो क्या बोले थे, प्रॉब्लम क्या है कि गैल्वेनोमीटर जो था उसका खुद का रेजिस्टेंस था शायद 50 ओम बोले थे, जिसके कारण इस सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस को बदल दे रहा था, यही ना बोले थे, यही प्रॉब्लम था। अब देखो अगर हम इसका, और यहाँ कितना बनाए थे 5 ओम, यहाँ 10 लिए थे शायद, 10 लिए थे शायद एग्जाम्पल में। अब इसी का अगर हम लोग रेजिस्टेंस 0 कर दें तब तो मजा आ जाएगा। अगर इसी का ऑलमोस्ट 0 कर दें तब तो मजा आ जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 0 करना, आप साइंटिस्ट का दिमाग देखो, इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 0 करना है तो क्या किया ना, पैरेलल में बहुत छोटा रेजिस्टेंस लगा दिया शंट, मान लो 0.02। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दो और खुश हो जाओ। अगर तुम इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हो तो पैरेलल में मेरी तरह बोलो, हम कैसे बोलते हैं प्रोडक्ट बाई सम, तो प्रोडक्ट 10 into 0.02 डिवाइडेड बाई सम 10.02, सॉल्व कर लेना, 0.000 समथिंग आएगा। गजब, मतलब क्या शंट अगर हम लोग लगा दिए तो ओवरऑल रेजिस्टेंस एकदम नेग्लिजिबल हो गया। अब अगर तुम करंट निकालोगे इसके रहते हुए भी तो इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस 0.02, सॉल्व कर लेना तुम। छोटा रेजिस्टेंस लगाने से ओवरऑल गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस एकदम नेग्लिजिबल हो गया। अब इसी का करंट नापेगा, 10 वोल्ट और 5, क्योंकि इसका प्लस 0.00 ये तो नेग्लिजिबल हो गया ना भाई। क्या दिमाग है साइंटिस्ट का, बात को समझो, कैसे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस को एकदम नेग्लिजिबल कर दिया। ठीक, अब चलो एक और बात हम बताएंगे, पहले लिख देते हैं, रुक जाओ, चलो बताने के लिए बहुत बात है। अब पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, तो फ्रॉम फिगर चलो बताओ, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, जो इसका वोल्टेज वही इसका वोल्टेज, तो इसका वोल्टेज क्या होगा, I माइनस आई जी इंटू एस, भी बराबर आई आर, इसका I इंटू आर, इसमें I कितना है, I माइनस आई जी, ठीक है ना, I माइनस आई जी इंटू आर, इसका रेजिस्टेंस S, ठीक है, और इसका कितना है आई जी इंटू जी, ठीक है, इसका हम मतलब क्या क्या लिख रहे हैं एक बार लिख देते हैं, हम क्या क्या माने हैं, पहले लिख ही दो भाई, चलो लिख देते हैं। देखो पहले, लेट S इज इक्वल टू शंट रेजिस्टेंस, और याद रखना इस शंट रेजिस्टेंस को कभी कभी आर एस भी मानता है, कुछ बुक डायरेक्ट एस मानता है। फिर हम बता रहे थे जी लिखो या आर जी लिखो, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल, याद है ना, सिलेंडर के ऊपर तार लपेटे थे लास्ट क्लास में, तो गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट आई जी क्या है, पहले लिख लो, आई जी बताए थे ना, आई जी करंट, स्टॉपर पिन, जब एकदम पॉइंटर यहां तक आ जाता है मैक्सिमम करंट, उसके बाद अगर करंट होगा तो टूट जाएगा ना, डैमेज हो जाएगा, तो करंट करस्पॉन्डिंग टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन,
चलो बच्चा ये सब तो लिख दिया, अब वही वाला बात लिख देते फ्रॉम फिगर। फ्रॉम फिगर चलो तो हम लोग क्या किए, मान लो करंट बढ़ाते जा रहे हैं, करंट बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, और आईजी फिर से सुनो क्या है, ये कोई आम करंट नहीं आईजी, हम लोग इस करंट को एक्चुअली बढ़ाते जा रहे हैं। मन में सोचो, अभी जो फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, अब इस करंट को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, फिर से समझो, देखो ये है गैल्वेनोमीटर और उसके पैरेलल में शंट। ध्यान देना, बार बार हम इसलिए बोलते हैं कंफ्यूजन नहीं हो। अब हम इस समय आईजी जानते हैं, क्या है आईजी सबको याद है ना, क्योंकि हम करंट, आईजी क्या है, वो मैक्सिमम करंट जहां तक पॉइंटर जो है स्टॉपर पिन के पास आ जाएगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। तो हम इस करंट को बढ़ाते बढ़ाते मिल गया मैक्सिमम करंट, ये रेंज हो गया, और इस समय ये हो गया आई माइनस आई जी। तो ये एकदम फाइनल सिचुएशन है। उसके बाद तुम आई भी नहीं बढ़ाना, क्योंकि अगर आई बढ़ाओगे तो शायद आई जी बढ़ जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इसीलिए आई जी क्या है, करंट करस्पॉन्डिंग टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो जब हम लोग अपर लिमिट का बात कर रहे हैं, उसके अंदर नापो जितना नापना है, छोटा छोटा करंट, लेकिन अपर लिमिट यही है। चलो तो अब बोलो, जो वोल्टेज इसका वही वोल्टेज इसका, तो इसका वोल्टेज क्या होगा, I माइनस आई जी इंटू एस, ओम्स लॉ, V बराबर आई आर, और इसका बोलो आई जी इंटू जी, आई ओम्स लॉ, V बराबर आई आर। और यहाँ का गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस को हम या तो G बोलेंगे या तो एनसीईआरटी की तरह RG बोल देंगे, वो सेम चीजें, दोनों में से कुछ भी लिखो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे न्यूमेरिकल बनेगा, याद रखना। आंख बंद करके इसको 4 बार पहले देख लो, फिर आंख बंद करके देखो गैल्वेनोमीटर, पैरेलल में शंट, और इसको एकदम, इस फिगर को एकदम दिमाग में बांध लो, इस इक्वेशन को भी, जो इसका वोल्टेज वही इसका वोल्टेज, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो 10th क्लास से पढ़े हुए हो, नोट करो जल्दी। न्यूमेरिकल बनवाएंगे, पहले वोल्ट मीटर पढ़ा दें। वोल्ट मीटर तो गजब प्रॉब्लम क्या था कि गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस था, हम लोग क्या किए, शंट लगा दिए, जिससे गैल्वेनोमीटर का ओवरऑल रेजिस्टेंस बहुत नेग्लिजिबल हो गया। एक इंपॉर्टेंट नोट यहां पे लिख दे क्या, एक इंपॉर्टेंट नोट है, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल अमीटर इज 0। एक आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है, तो ये सिर्फ इसका रेजिस्टेंस होगा सर्किट में और इसी से करंट निकलेगा। आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है। चलो नोट करो, जल्दी नोट करो। चलो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, दिख रहा है सब चीज। अब देखते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू, देखिए रिकॉर्डिंग हो रहा है भाई, चलो सही है। अब कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर भी पढ़ लो, फिर सवाल बताते हैं क्या आता है। वोल्ट मीटर जल्दी करो, अभी पूरा रब कर देंगे। देखो अब फिर से वही प्रॉब्लम सुनो, एक रेजिस्टर है R, ठीक है, इसमें करंट जा रहा है, लेट अस सपोज I, तो इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक, V इज इक्वल टू आई आर। अब हमको मन है, नहीं तो कॉपी पे आया कि काश, अब हम लोग किसकी तरह सोचेंगे, मेकर की तरह, कि काश हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जो डायरेक्ट यहां लगा देते हैं, ऐसे पैरेलल में, ऐसे पैरेलल में लगा देते हैं, तो सीधे वोल्टेज रीडिंग मिल जाता है इंस्ट्रूमेंट से, कॉपी पे नहीं। ये हम लोग को मन था, हम लोग का चाहत था, उसके लिए हम लोग आविष्कार किए किसका, गैल्वेनोमीटर का, और गैल्वेनोमीटर को यहां लगा दिया ऐसे। अब बताओ क्या हम लोग का चाहत, हम लोग का अरमान पूरा होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें पहले पूरा करंट जा रहा था, तो इसका जो वोल्टेज था V, वो क्या था, V इज इक्वल टू आई आर। पहले उनको पूरा रब करते हैं, समझाते हैं अच्छा से। लेकिन जानते हो, जैसे ही हम लोग गैल्वेनोमीटर पैरेलल में लगाएंगे ना, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और कम वोल्टेज नापेगा। इसका मतलब कि सब बर्बाद, जो नापना था वो नहीं नापेगा, एरर आ गया रीडिंग में। देखो
पहले याद रखना, इसमें अकेले करंट जा रहा था ऐसे, मान लेते हैं 10 ओम का है, मान लेते हैं 2 एम्पियर करंट है, तो वोल्टेज का कितना हो गया, V बराबर IR, तो 20 वोल्ट। अब यही नापना हमको 20 वोल्ट यंत्र से, इंस्ट्रूमेंट से, उसके विचार किए गैल्वेनोमीटर का, उसको लगा दिए, लेकिन जैसे ही गैल्वेनोमीटर लगाए इसका खुद का भी रेजिस्टेंस होता है, तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब इसमें पूरा 2 एम्पियर करंट नहीं जाएगा, कुछ ऊपर चल जाएगा ऐसे और कुछ ऐसे, इसमें करंट कुछ कम गया, तो बताओ अब इसका जो वोल्टेज है V डैश I डैश इंटू R, मतलब कुछ कम आएगा, क्योंकि I डैश तो I से कम हो गया ना। अब 2 एम्पियर, I क्या था 2 एम्पियर, पहले पूरा जा रहा था, अब 2 से कम जाएगा तो वोल्टेज भी तो V बराबर IR कम आएगा, और वही नाप देगा, कम वोल्टेज नाप देगा। ये तो प्रॉब्लम हो गया, मतलब कि गैल्वेनोमीटर सही वोल्टेज नहीं नाप सकता है। और हम लोग क्या करेंगे, देखो गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में, इसका तो गैल्वेनोमीटर का G मान लेते हैं ऐसे, याद है ना, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस RG बोलो चाहे कैपिटल G बोलो, दोनों चलता है। और ERL वेरी लार्ज रेजिस्टेंस लगाती है। अब तुम सोचो क्यों, अगर हम यहाँ पे मान लो बेचारा का, मान लो 20 ओम का गैल्वेनोमीटर कॉइल था, और हम लगा दिए 10,000 ओम RL अपने से, खुद से हो गया, बन गया वोल्टमीटर। सोचो क्यों, इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस बाप रे कितना ज्यादा हो गया, 10,000 प्लस 20। अब इतना ज्यादा, इस ब्रांच का इतना ज्यादा रेजिस्टेंस हो गया कि लगभग ये 2 एम्पियर जो करंट था, सब बोलेगा हम नीचे ही से जाएंगे जी, ऊपर एकदम नेग्लिजिबल करंट जाएगा। और लगभग ये वोल्टेज जो भी है फिर नाप देगा, क्योंकि पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होता है ना। अब जो ये इसका वोल्टेज होगा वही इसका होगा। ये हुआ दिमाग, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम को भी समझो और फिर सॉल्यूशन को भी समझो। तो चलो, तुमको क्या याद करना है भाई, तुमको क्या याद करना है भाई, कि इसी सिस्टम को, अब इसमें करंट फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए हम लोग गए IG, बहुत अच्छा समझा रहे हैं, इसको बढ़ाते गए होंगे। और मैक्सिमम ये अपर लिमिट बनाया जाता है, अपर लिमिट, इसके अंदर लोअर लिमिट का सम नपा जाएगा। ये हो गया तुम्हारा वोल्ट मीटर। तो आज के बाद से मान लो सर्किट का कोई पार्ट है, ये सर्किट का कोई पार्ट है, ऐसे ही बुक में ऐसे ही बनाया जाता है। ये कोई बड़ा सा सर्किट का एक रेजिस्टर को काट के निकाल के समझाया जा रहा है, अपना भी दिमाग लगाओ। इसका वोल्टेज है V। अब आज के बाद से सब समझ गए कि यही वोल्ट मीटर है। तो गैल्वेनोमीटर और लार्ज रेजिस्टेंस के जोड़ा को सीरीज में वोल्ट मीटर कहते हैं, मतलब यही इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। आइए करते हैं। तो सबसे पहले टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर into voltmeter, कॉमा अ वेरी लार्ज रेजिस्टेंस, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है, अ वेरी लार्ज रेजिस्टेंस, अभी हम उसको RL मान ले रहे हैं, ठीक है। RL लार्ज रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ गैल्वेनोमीटर कॉइल, जो परसों बताए थे सिलेंडर के ऊपर लपेटे थे, गैल्वेनोमीटर कॉइल जिसका रेजिस्टेंस को तुम RG या कैपिटल G मान लो, ठीक। अब चलो सीधे, अब इस बार हम सीधे लिखेंगे फ्रॉम फिगर, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो। चलो, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, 10 से पढ़ते आ रहे हो, तो इसका वोल्टेज को हम V माने हुए थे, यहाँ V लिखा जाता है इसका वोल्टेज। अब इसका वोल्टेज बताओ, V बराबर IR, तो I तो IG है फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए करंट, अपर लिमिट मैक्सिमम करंट, ठीक है। और इन दोनों का जोड़, क्योंकि सीरीज में आ गया ना, तो RG प्लस RL, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होगा, RG प्लस RL। अब V बराबर IR, तो I इंटू R, और वही वोल्टेज इसका होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट एक बात याद रखना नोट में, the resistance of an ideal voltmeter is infinity। ऐसे बोला जाता है इन्फिनिटी मैंने बहुत लार्ज लिखना, इन्फिनिटी है। तो बहुत लार्ज होने से क्या हुआ, लगभग सारा करंट इसमें गया, और जो वोल्टेज चाहिए था बहुत कम एरर के साथ मेजर हो गया। पहले एरर ज़्यादा था, अब एरर कम हो गया। चलो नोट करो, सवाल बताते हैं।
प्रॉब्लम्स। चलिए वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर याद कर लीजिए एकदम अच्छा से। कैसे गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाए और कैसे गैल्वेनोमीटर से हम लोग, ठीक है, वोल्ट मीटर बनाए, क्यों बनाए भाई, ये सारा बार बार बताया गया बहुत सुंदर से। देखो जैसे कि अब प्रॉब्लम आएगा, बस फॉर्मूला पे रखना है, कुछ करना ही नहीं है, फॉर्मूला पे रखना है भाई। चलिए एनसीईआरटी 4.28, a galvanometer coil has a resistance of 15 ohm and the meter and it shows full scale and the meter shows, पूरा लिख देते हैं जो लिख रहा है, and the meter shows फुल स्केल डिफ्लेक्शन। देखा फुल स्केल डिफ्लेक्शन वर्ड आया ना, अपर लिमिट फुल स्केल डिफ्लेक्शन। इसके बाद बर्दाश्त नहीं करेगा, टूट जाएगा स्टॉपर पिन। फॉर ए करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर, ठीक है, हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर, ऐसा ही लिखता है शॉर्ट में एनसीईआरटी लिखता है, मीटर इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 6 एम्पियर। पहले इस क्वेश्चन को तुम लिखो, इस क्वेश्चन को तुम लिखो पहले कॉपी में और सोचो कि तुमसे बनेगा कि नहीं। क्या क्वेश्चन बोल रहा है पहले समझो। देखो क्या बोल रहा है, सिंपल। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहे हैं, ऐसे तुम लोग 1 to 13 जो एक्सरसाइज का है बस वही बनाना है। जो क्वेश्चन और पैटर्न पे है, क्योंकि एक्सपीरियंस है, पैटर्न पे जो क्वेश्चन है वो सब हम तुमको बताते हैं। एक गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम। एक गैल्वेनोमीटर कॉइल, अब आरजी मानो चाहे कैपिटल जी मानो, 15 ओम रेजिस्टेंस और फुल स्केल डिफ्लेक्शन जब शो करता है 4 मिली एम्पियर, मतलब इतना ही बर्दाश्त कर सकता है, उसके बाद सेंसिटिव होता है ना भाई। तो हाउ विल यू कन्वर्ट, तो हम लोग को मैक्सिमम जो अपर लिमिट है 6 एम्पियर नापना है। तो क्या करेंगे, 6 एम्पियर तो बर्दाश्त करेगा नहीं भाई, अगर अकेले 6 एम्पियर डाल देंगे तो टूट ही जाएगा। तो क्या करते हैं, शंट लगा देते हैं, रेंज बढ़ गया। पहले नाप सकता था 4, अब नापेगा 6। उसके लिए हम लोग कैसे किए, पहले खाली ऐसे था, ऐसे गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब पहले हम लोग अगर 6 एम्पियर, ये वाला 6 एम्पियर देते तो ये तो ब्रेक हो जाता है। तो क्या करें, तो यहाँ पे हम लोग एक ऐसे बहुत छोटा रेजिस्टेंस लगा दिए, ठीक है ना, जिसका नाम क्या चाहिए, शंट। नहीं बताए थे, मन में याद कर लो। अब सोचो, अब क्या ये 6 एम्पियर करंट डायरेक्ट इसमें जाएगा, नहीं जाएगा, इसमें सिर्फ IG जाएगा और बाकी करंट इसमें I माइनस IG इसमें चल जाएगा। याद आ रहा है ना, शंट कर दिए, ट्रैक चेंज कर दिए, किसका, करंट का, रेलवे का नहीं, ट्रेन का नहीं, करंट का ट्रैक चेंज कर दिए ताकि डैमेज नहीं हो, रेंज बढ़ जाए, ठीक है। चलो तो यहाँ पे धीरे धीरे सुनना कैसे बोलते हैं। अब जो इसका वोल्टेज वही इसका वोल्टेज, तो याद नहीं करना है, समझ लेना है। तो चलो फ्रॉम फिगर बोलो, क्या होगा, I माइनस IG इंटू एस इज इक्वल टू I इंटू जी। या तो इसको G लिखो चाहे RG लिखो, क्या लिखे थे, RG लिखे हैं तो ठीक है, क्योंकि देखो कुछ बुक है ना गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को कैपिटल G ले लेता है, कुछ RG ले लेता है, दोनों ही जानो। तो चलो पुट करें, हम लोग को निकालना है शंट। पहले I बोलो कितना है 6, IG बोलो कितना है 4 मिली एम्पियर। देखना मिली, इसको हम एम्पियर में चेंज कर दिए, 4/1000 मिली एम्पियर 10 to the power -3। तो -3 को नीचे ले आए। चलो शंट निकालना है, IG
फिर से आई जी 4 मिली एम्पियर, आर जी 15, ठीक है। यहां से चलो इसको अगर एलसीएम हम लोग ले लें तो ये हो जाएगा 6000 माइनस 4, 5996 इंटू एस, और ये हो जाएगा 60। और नीचे देखो इसको जब एलसीएम ले लिए 1000 कट गया दोनों तरफ, नीचे डिनोमिनेटर में क्या शंट रेजिस्टेंस एस आ गया 60 बाई 5996। अब सोचो भाई 6000 मान लेते हैं, उतना डिवाइड कौन करेगा, तो नीचे 6000 मान लेते हैं, 60 कट जाएगा, 1/100 0.01, यही आपका एनसीईआरटी में संट तो ओम है इतना। अब सोचो संट कितना आ गया 0.01, वेरी वेरी स्मॉल आंसर आ गया संट। तो ये कितना इजी था। तो अगर पूछा हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू एन एमीटर, तो वी विल कनेक्ट द मीटर इनटू, अब आंसर अंत में लिख लेना, वी विल कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर बाय कनेक्टिंग अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस एस बराबर 0.01 ओम इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर कॉइल, दैट विल बी द आंसर। ठीक, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, a galvanometer coil has a resistance of 12 ohm, 12 ohm, and the meter shows full scale deflection. Next question है 27, for a current of 3 milliampere, how will you convert the meter into a voltmeter? अभी वोल्ट मीटर का गया ऑफ रेंज 0 to 18 वोल्ट। चलिए जी, अब वोल्ट मीटर बनाना है तो डायग्राम मत में आंख बंद करो, देखो याद है ना कि अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रब करें सॉल्यूशन को। चलो वीडियो पॉज करो, नोट करो इसको। चलो वोल्ट मीटर, चलो बच्चे सबसे पहले दिमाग में क्या था कि काश अगर ये अकेले रहता, ठीक है ना, क्या चीज गैल्वेनोमीटर, याद है ना, पैरेलल में पूरा बना दे, क्या पूरा बनाने का मन नहीं करता, छोड़ो सीधे बनाते हैं ऐसे। लार्ज रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, और नीचे एक रेजिस्टेंस बताए थे जिसका वोल्टेज क्या था V, और इसमें जाएगा मैक्सिमम अपर लिमिट फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो चलो बोलो गैल्वेनोमीटर का जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम, फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है IG, उसके बाद तो भाई ब्रेक हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा 3 मिली एम्पियर, और रेंज है मतलब कि अपर लिमिट मैक्सिमम 18 वोल्ट, मतलब ये मैक्सिमम 18 वोल्ट नाप सकता है। तो अब सब समझ गए होंगे, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, पीछे अभी जस्ट पढ़ाए थे। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसका वोल्टेज V और इसका वोल्टेज बताए थे इक्वेशन IG RG प्लस RL। तो चलो V कितना है 18, IG कितना है 3 मिली, मिली में 1000 नीचे करती है, मिली 10 to the power -3, RG बोलो 12, RL निकालना है, इतना तो तुम समझ रहे होगे। इधर कर दो तो 6 बार में 6000 हो गया, 6000 12 प्लस RL, तो 6000 में 12 घटाओ कितना हो जाएगा 5988 हो जाएगा ना जी, 12 घटाएंगे ओम। अब तुम अपना एक लाइन इंग्लिश में लिख सकते हो। तो हाउ विल यू कन्वर्ट द एमीटर इनटू वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 से 18 वोल्ट, लिख दोगे वी विल कन्वर्ट द galvanometer into voltmeter by connecting a very large resistance of 5988 ohm in series with the galvanometer coil। यही आंसर हो गया। क्लियर? तो बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रॉब्लम आएगा इस तरह से, तो सब कॉपी से आएगा, बस तुम कॉपी को कमांड करो। चलो एक और देखते हैं ऑब्जेक्टिव किस तरह का आता है, देखो कैसे आएगा ऑब्जेक्टिव में तुम लोग का। चलो वीडियो पॉज करो, इसको क्वेश्चन को लिख लो, नहीं तो एनसीईआरटी 4.27 लिख लो। चलो एक क्वेश्चन तुम लोग बनाओ, टेस्ट, ये एनसीईआरटी का नहीं है, ऐसा ही हम दे रहे हैं। व्हाट इज वैल्यू ऑफ संट, संट का वैल्यू, संट दैट passes 10%, 10%, 10% of the main current through
गैल्वेनोमीटर ऑफ 99 ओम। चलो तुम लोग बनाओ, टेस्ट है। चलो रेडी स्टडी गो। चलिए बनाइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ संट? तो जब भी संट का क्वेश्चन आए ना तो दिमाग में पहले तो ये फिगर रख लो, गैल्वेनोमीटर कॉइल था, उसके साथ 10 बार बता दिए, संट लगा दिए, ठीक है। चलो अब क्या बोल रहे हैं, यहां से करंट आई आ रहा है, इस आई का 10% का जो मेन करंट, यही मेन करंट है, मेन करंट यही है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ संट, एस का वैल्यू निकालना है, दैट पासेस 10% ऑफ द मेन करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो इसमें आई का 10% चल गया तो कितना हो जाएगा, आई का 10%, आई बाई 10, और इसका आरजी तुमको दिया हुआ है 99 ओम। तो अरे बच्चे, इसका आई बाई 10 चल गया तो इधर कितना जाएगा, 9i/10 घटा लो, इतना में से इतना घटा लो तो बाकी करंट यहां चला गया। अब जो इसका वोल्टेज वही इसका वोल्टेज ही, तो तुमसे खुद से बनना चाहिए था ये सब ऑब्जेक्टिव। तो इसका वोल्टेज V बराबर IR, तो I इंटू 10 इंटू R, और इसका वोल्टेज V बराबर IR, दोनों का वोल्टेज सेम होगा। 10 से पढ़ते आ रहे हो कि पैरेलल में, घर में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, घर में सबका वोल्टेज क्या चाहिए, सेम है, क्योंकि सब पैरेलल में है। तो चलो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो 9i/10 इंटू एस, यहाँ से आई कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 10 भी कैंसिल हो गया, शायद 11 आ रहा है ना जी। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव कभी आता है ना तो 11 ओम आंसर हो गया, कितना वो एक लाइन बन गया। और इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 2021 के एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, बिहार बोर्ड भी और सीबीएसई बोर्ड भी, दोनों में ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो फट से बना देना, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी चैप्टर में याद रखना 1-2 न्यूमेरिकल वीडियो भी होगा, ठीक है, मतलब एक न्यूमेरिकल वीडियो भी बताना है, लॉन्ग वायर वाला जो था ना, फिर सर्कुलर कॉइल पे कुछ पैटर्न का, जो एनसीईआरटी में तो रहता नहीं है पैटर्न का, सीबीएसई के पैटर्न का, तो वो हम ही से सीख पाओगे तुम, क्या देखोगे 4 सोर्स का जो क्वेश्चन बताए हैं एनसीईआरटी में तो कुछ सब रहता ही नहीं है, तो तुम सोचते हो जो ये सब क्वेश्चन कराए थे, तो बोर्ड का पैटर्न तुम हम ही से सीख पाओगे। एनसीईआरटी में तो इस तरह का जो बोर्ड पैटर्न का क्वेश्चन आता है, फोर्स निकालना था ना, तो बोर्ड का पैटर्न किस तरह का सवाल आता है वो एक्सपीरियंस आएगा, वो हम तुमको और करवाएंगे, ठीक है। तो तुम लोग तब तक एनसीईआरटी का बस एक्सरसाइज बना लेना 1 to 13 एनसीईआरटी का। जो बच्चा पूरा कॉपी कमांड कर लिया है 1 to 4 मेरा कॉपी, वो हमको व्हाट्सएप करेगा, उसका हम ऑफलाइन टेस्ट ले लेंगे। ऑफलाइन में मेरे पास बहुत सारा टेस्ट पेपर तैयार है पहले से, तो जो बच्चा कॉपी कमांड कर दिया होगा 1 to 4 का, वो हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करे। हाँ, ऑफलाइन में क्लासरूम में आए, एक पर्टिकुलर टाइम में हम उसको बुलाएंगे, और सोशल डिस्टेंसिंग में क्या एक पूरा क्लासरूम में अकेले बैठा देंगे, 4-4 क्लासरूम है, ठीक है, और वो आके ऑफलाइन टेस्ट दे दे 1 to 4 का, जो भी चैप्टर का चाहे। तो कॉपी कमांड जो कर लिया बताएगा, तो उसका हम टेस्ट ऑफलाइन में ले लेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।